नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहले क्विक रिवीजन के पुराने जो वीडियो के जो प्रश्न है क्विक रिवीजन में देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता किस भारतीय वैज्ञानिक का निधन हो गया है? किस भौतिक वैज्ञानिक का, भारतीय नहीं, किस भौतिक वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो इसका जो आंसर है स्टीवन वैनबर्ग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की वेधशाला संख्यलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो वेधशाला संख्यलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ओवर एट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ओवर एट नामक जो पुस्तक है ये लोलो जोन्स के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला चौथा प्रश्न है, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये प्रिया मलिक के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये तजाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियोस और पीडीएफ सारी चीज़ें एक साथ वहाँ पर मिल सके। आपको और भी किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं करंट अफेयर का। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है 1 अगस्त। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय बैडमिंटन स्टार जो हैं, इसके जो ऑप्शन है, क्यों स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो पीवी सिंधु के द्वारा जो मेडल जो जीता गया है अभी हाल ही में, इसका जो सही आंसर है यह है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। यानी कि जो पीवी सिंधु हैं, पीवी सिंधु के द्वारा जो मेडल जीता गया है ये कांस्य पदक जीता गया है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। तो जैसे कि जो अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आयोजन हो रहा है इस समय जापान में हो रहा है, इसमें जो पीवी सिंधु हैं, ये पीवी सिंधु भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। 2016 का जो रियो ओलंपिक हुए थे, उस रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पीवी सिंधु ने। और अब जो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ऐसे भारत की पहली महिला ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार के 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो भारत के अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी दो मेडल ही भारत को प्राप्त हुए हैं। पहला सिल्वर मेडल है जो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में प्राप्त किया, और दूसरा ये ब्रॉन्ज मेडल है जो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में प्राप्त किया है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं, आईसीएमआर के द्वारा जारी जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कोविड-19 सेरो प्रेवलेंस है? तो किस राज्य में है? ऑप्शन है इसके राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये किस राज्य में पाया गया है? इसका जो सही आंसर है ये है मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के सेरो प्रेवलेंस सबसे अधिक है। अब प्रश्न में दे रहा है ये सेरो प्रेवलेंस, आकर ये क्या चीज है, देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आईसीएमआर जिसने ये आंकड़े जारी किए हैं, तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म बनता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सेरो प्रेवलेंस यह किसी व्यक्ति या जो भी वहां की जो आबादी है उस आबादी में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज की आवृत्ति को दर्शाता है। तो सेरो प्रेवलेंस का मीन्स है यानी कि जो यहाँ की जो आबादी है, जो भी वायरस हो, किसी वायरस के खिलाफ जो भी एंटीबॉडीज जो बन रही है उन एंटीबॉडीज की संख्या को दर्शाता है, यही है सेरो प्रेवलेंस। तो जो सेरो प्रेवलेंस में ये मध्य प्रदेश में सेरो प्रेवलेंस सबसे अधिक रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश की आबादी में एंटीबॉडी सर्वाधिक पाई गई हैं ये, यानी कि लगभग 79%, जो भारत में फर्स्ट नंबर पर है एमपी। इस लिस्ट में राजस्थान दूसरे नंबर पर है, बिहार तीसरे नंबर पर है, और सबसे कम इस समय जो है वो है केरल में। आपने सुना भी होगा इस समय वर्तमान में भारत में सबसे ज्यादा जो कोविड-19 के जो केस आ रहे हैं ये केरल राज्य से आ रहे हैं, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि केरल में
सेरो प्रेवलेंस यानी कि सबसे कम एंटीबॉडीज विकसित हुई है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा केस केरल राज्य में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश इस चीज़ में प्रथम है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी ये है भोपाल है और मध्य प्रदेश को वर्तमान में टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा जो टाइगर हैं ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा-किसली नेशनल पार्क ये प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये कान्हा-किसली नेशनल पार्क ही है, जो उमरिया जिले में पड़ता है। मंडला जिले में पड़ता है। और मध्य प्रदेश के द्वारा और योजना शुरू की गई थी, जैसे कि कोविड-19 के समय पे जो महिलाओं के लिए जो योजना शुरू की गई थी, कि जैसे कि जिसमें जो 11 रुपए मास्क के हिसाब से महिलाओं को दिए जाएंगे। तो और एक मास्क अनेक जिंदगी, यह योजना की शुरुआत ही मध्य प्रदेश में की गई। और इसके साथ ही जो अनाथ बच्चे जो कोविड-19 से अनाथ हो गए हैं, जो कोविड-19 की वजह से जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन बच्चों के लिए उन आर्थिक सहायता की भी शुरुआत की गई है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके जो अधिवेशन होते हैं, तो उसका जो 76वां सत्र आयोजित होने वाला है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो ऑप्शन है इसके अब्दुल्ला शाहिद, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है अब्दुल्ला शाहिद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही है, अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र महासभा 76वें सत्र की अब्दुल्ला शाहिद अध्यक्षता करेंगे। अब ये अब्दुल्ला शाहिद है कौन। तो अब्दुल्ला जो शाहिद हैं ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और अब मालदीव पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करेगा। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो अध्यक्ष 76वें सत्र की अध्यक्षता करने वाला है। मालदीव जो है ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप का ये सबसे छोटा देश है मालदीव, जो भारत का जलीय कह सकते हो या समुद्रीय पड़ोसी देश है भारत का। मालदीव की जो राजधानी है ये मालदीव है और मालदीव की जो करेंसी है ये मालदीवियन रुपया है। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसने जीता है। तो इसके जो ऑप्शन है आशा भोसले, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2000 किसने जीता है। तो ये इसका जो सही आंसर है यह है आशा भोसले। आशा भोसले जी के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता गया है। अब इस पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये पुरस्कार जो है ये पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण समिति के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 1986 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की राशि और इसके साथ एक सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र भी दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और महाराष्ट्र के जो वर्तमान में जो राज्यपाल है ये भरत कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री जो है ये उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुंबई जो है ये भारत की भी आर्थिक राजधानी है। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं, 1 अगस्त 2021 से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता किसे मिली है। तो ऑप्शन है भारत, नाइजीरिया, जापान, अमेरिका। तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता किसे मिली है, ऑप्शन है इसका सही आंसर इसका भारत, यानी कि अपने देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली है। यानी कि इस महीने अगस्त के महीने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष है यह भारत होगा। जैसे कि ये सुरक्षा परिषद होती है, सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। तो भारत 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 के लिए सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया है। यानी कि इस जो अस्थायी सदस्य होते हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो भारत इस
भारत इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया है। तो अब जिस तरह से ये सदस्य बनाए जाते हैं उनमें से हर महीने, एक महीने के लिए हर देश को मौका मिलता है अध्यक्ष बनने का। तो अभी जो अगस्त महीने का जो समय है, ये भारत इसकी अध्यक्षता करेगा अगस्त महीने की। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हम हिस्सा हैं और उसके साथ ही उसकी अध्यक्षता करने का भी हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है। 1 अगस्त से इस अगस्त महीने में अध्यक्षता करेगा भारत। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कॉर्पोरेट संयुक्त युद्ध अभ्यास भारतीय नेवी और किस देश की नेवी के बीच आयोजित हुआ है? तो कॉर्पोरेट जो संयुक्त युद्ध अभ्यास है ये किसके साथ संयुक्त संपन्न किया गया है? ऑप्शन है इसके रूस, इंडोनेशिया, चीन, जापान। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इस यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है, इंडोनेशिया। कॉर्पोरेट संयुक्त जो युद्ध अभ्यास है भारतीय नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच आयोजित हुआ है। अब इस युद्ध की बात हो रही है तो इसके बारे में देखते हैं। यह जो युद्ध है, यह इस युद्ध अभ्यास का 36वां संस्करण है। इस युद्ध का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। इस युद्ध का आयोजन 30 से 31 जुलाई 2021 को किया गया। इंडोनेशिया की बात हो रही थी, तो जैसे कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है यह है जकार्ता। बट अभी इसकी राजधानी जो है बदल दी गई है, क्योंकि भविष्य में जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ईस्ट आइलैंड के समुद्र में समाने यानी कि डूबने की संभावना है। तो इसी के चलते जो इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी विकसित की है और जो बोर्नियो द्वीप पर है। अगला और 8वां प्रश्न है। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ऐसा भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है जिसने 1 करोड़ फास्टैग जारी कर दिए है? ऑप्शन है पेटीएम, एसबीआई, एक्सिस, पीएनबी। तो 1 करोड़ फास्टैग जो जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, तो इसका जो सही आंसर है यह है पेटीएम पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है, पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, तो इसने 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का रिकॉर्ड बना लिया, यानी भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने 1 करोड़ फास्टैग जारी कर दिए हैं। जो पेटीएम जो बैंक है, इसके जो फाउंडर हैं, जो आपको पता है, वो विजय शेखर शर्मा है। और इसका पेटीएम का जो मुख्य हेडक्वार्टर है ये ग्रेटर नोएडा यानी कि नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका पेटीएम का जो अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, लद्दाख। तो डिफेंस एक्सपो का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है ये है गुजरात। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात की जो राजधानी है यह है गांधीनगर है। गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ये विजय रूपाणी हैं। और विश्व की जो सबसे ऊंची यानी कि सर्वाधिक ऊंची जो मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो अपने सरदार पटेल जी की है, जो 182 मीटर 182 मीटर की जो ऊंचाई, ये भी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। नर्मदा सरोवर जो बांध है ये भी गुजरात में स्थित है, जिसके निकट ही ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। और जो गुजरात जो है ये सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक जो समुद्री सीमा जो साझा करता है, यानी कि सर्वाधिक जो समुद्री बॉर्डर है ये गुजरात राज्य का ही है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा पर जल वाष्प के साक्ष्य मिले हैं? तो किस ग्रह का जो चंद्रमा है जिस पर जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन है इसका मंगल, बृहस्पति, शनि, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस ग्रह पर की बात की जा रही है? तो इसका जो सही आंसर ये है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के जो चंद्रमा है इस पर जल वाष्प के साक्ष्य मिले हैं। मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, फीबोस और डीमोस। जो मंगल ग्रह का जो डीमोस जो चंद्रमा है ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह के 79 चंद्रमा है, यानी 79 मून है, जिनमें से जो सबसे बड़ा जो है गैनीमीड है। और इसी गैनीमीड पर यह साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। तो जो गैनीमीड जो उपग्रह बृहस्पति का जो चंद्रमा है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है।
शनि की बात की जाए तो शनि ग्रह के जो चंद्रमा है इस समय वो 82 हैं, यानी कि हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक जो चंद्रमा है ये शनि ग्रह के ही हैं, 82 चंद्रमा हैं। बृहस्पति के चंद्रमा पर जलवाष्प के साक्ष्य मिले हैं। ये साक्ष्य बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमीड पर मिले हैं। इस साक्ष्य को इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया है, जो वेपोराइजेशन है, यानी कि चंद्रमा पर इसके गैनीमीड जो चंद्रमा है इस पर जल वाष्प के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। कल का प्रश्न है आपसे पूछा गया था, कृषि उत्पादों की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो कृषि उत्पादों की जो पहली खेप है यह किस देश को निर्यात की गई है? तो इसका जो सही आंसर था आपका संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि उत्तराखंड से कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई। अब आज का प्रश्न है आपके लिए, भारत में कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है? तो ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता किसको मिली है? ऑप्शन है 10, 14, 16, 20। आपका जो भी सही आंसर है उसे आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।